It is not opposition, it's the voice of the people. That when we have launched Operation Sindoor, it is against terrorists. So it is the wish of the people of India, which Prime Minister Modi ji has decided through Indian Army to launch Operation Sindoor. Today, the Lok Sabha will take up the discussion on Operation Sindoor. This is in response to a terrorist attack in Pahalgam. So when the Parliament is taking up the discussion on Operation Sindoor, my request to the opposition members, especially the Congress party, not to do anything to harm India's interests and also not to speak Pakistan's language. We have to be very mindful because this is Indian Parliament. We have to maintain the dignity, the honor, the image of the country and Indian armed forces. So number one, the Congress party and opposition leaders should not speak anything to harm national interests. Secondly, they should not speak Pakistan's language. Whatever they speak against India's interests, it is used by the Pakistanis, India's enemies outside. So please be mindful when we are taking up such an important discussion on Operation Sindoor. Everybody must ensure that the dignity, the spirit of Indian Army must be respected. Those who lost their lives, their family members must not be undermined, and also the enemies of the country should not take advantage of the foul languages used by the opposition leaders. Sir, one of the senior leaders from Congress party has said that why did you... I don't know, I've not responded. Sir, then Justice Verma's will also be... That will be taken up later. Let the Operation Sindoor discussion get over. सर ऑपरेशन सिंदूर पर आज चर्चा होने वाली है और लगातार ऑपोजिशन भी इसकी मांग करता रहा है और सरकार ने पिछले हफ्ते ही जो है बोल दिया था कि एक हफ्ते बाद जो है इसकी चर्चा जो है वो पूरी तरह से शुरू हो जाएगी. क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ये कोई मामूली एक्शन नहीं है. ये भारत का एक तरीके से बदलता हुआ चेहरा का प्रतीक है. जब ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा पार्लियामेंट में शुरू हो रहे हैं, मेरे ऑपोजिशन पार्टी से दरख्वास्त है, विशेषकर कांग्रेस पार्टी से मेरा दरख्वास्त रहेगा कि कोई भी ऐसा भाषा ना बोले जिससे भारत के छवि और भारत के सेना के ऊपर में और उनके मनोबल पर कोई आंच ना आए. दूसरा, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ऐसा कुछ ना बोले जिससे पाकिस्तान और भारत विरोधी ताकतों को बल मिलता है. कांग्रेस ने पहले पाकिस्तान का भाषा बहुत बोल चुके हैं और ये पार्लियामेंट में पाकिस्तान से तालमेल करने वाला भाषा बिल्कुल ना बोले, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा. और जिन परिवारजनों जो आतंकवादी के हमले में मारे गए हैं, उनके परिवारजनों को हम लोग ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहिए कि देश बदला नहीं ले रहे हैं या देश कमजोर है. ऐसा संदेश बिल्कुल नहीं देना चाहिए. इसलिए देश एकजुट होकर के पार्लियामेंट एक आवाज में सेना का मनोबल को उठाए रखे और देश के जनता का भरोसा को कायम रखे और देश के विरोधी और देश के दुश्मनों को सटीक जवाब देना चाहिए और सेना के साथ पूरा खड़ा रहना चाहिए. ये मूल भाव मैसेज पार्लियामेंट से जाना चाहिए. देखिए, जो पार्टी की तरफ से जो वक्ता होंगे वो पार्टी नेतृत्व ने तैयार किया है और वो हम स्पीकर्स ऑफिस में वो सारे जो वक्ता हैं आज के वो हम स्पीकर्स ऑफिस में देंगे और आप देखेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी देश के हित में, राष्ट्र हित में सरकार से सच्चाई की गुहार लगाएगी और आज सरकार को, देश को सच्चाई बतानी ही पड़ेगी. सर, जिस तरह से पी चिदम्बरम जी ने एक बयान दिया कि पाकिस्तान के बारे में कोई और ये प्रॉपर एविडेंस शेयर नहीं किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और लोकल लाइन से भी टेररिस्ट हो सकते हैं पाकिस्तान
पुख्ता सबूत नहीं है, अब बीजेपी हमलावर है उनके इस बयान पे? देखिए, क्योंकि उन्होंने ये बात रखी है, निश्चय ही इसके बारे में वो और जानकारी आप सबको दे पाएंगे। तो जस्टिस वर्मा पर किरण रिजिजू ने कहा है, जो आप लोग खुद पहले से कह रहे थे कि लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा, फिर राज्यसभा की सहमति ली जाएगी और यूनिवर्सली सभी दल इस पर एकमत है। देखिए, इस लोकसभा में तो जो पिटीशन आया है उसमें तो कांग्रेस के सांसदों ने हस्ताक्षर अपना अपना दिया है, लेकिन जस्टिस वर्मा के मोशन के संदर्भ में काफ़ी कुछ प्रश्न उपराष्ट्रपति को लेकर भी मीडिया में आए हैं। तो हम दोबारा कहते हैं कि आज जिस प्रकार की सूचनाएं आए हैं उपराष्ट्रपति के घर को लेकर, उपराष्ट्रपति के पद को लेकर, मुझे लगता है कि देश को उपराष्ट्रपति के पद की गरिमा पर आज जिस प्रकार की बातचीत और सरकार की तरफ से जो रुख और सरकार के सुर्खियों की तरफ से जो पक्ष आ रहा है, हम सभी को इस पर चिंता और मंथन करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।